अडानी ग्रुप को एसबीआई की ओर से लोन दिए जाने के विरोध में हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का असर अयोध्या में भी आज दिखाई दिया। अयोध्या में स्टेट बैंक मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसजनों ने सिविल लाइन स्थित स्टेट बैंक के पास प्रदर्शन किया। स्टेट बैंक की तरफ बढ़ रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका तो विरोध में कांग्रेसजनों ने रोड पर बैठकर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल ने कहा कि आज पूरा देश सरकार की नीतियों के कारण परेशान है। केंद्र सरकार मध्यम वर्ग की कमर तोड़कर चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में हिडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समूह में भारी वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं। आज यह कार्यक्रम जिले स्तर पर किया जा रहा है। आने वाली 13 तारीख को हम राज्य सदन का घेराव करेंगे। जिस तरीके से यह सरकार जो बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ कर रही है, LIC और SBI का पैसा अडानी को देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसी को विरोध में आज हम लोग कांग्रेस जन यहाँ पे विरोध प्रदर्शन पे हैं। आगे 13 तारीख को हम लोगों का राजभवन घेराव है और ये इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन हम लोगों का चलता रहेगा। यहाँ से हम लोग बैंक की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे पुलिस ने हमको ज़बरदस्ती रोका, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना प्रदर्शन दर्ज किए और यही आज हमारा कार्यक्रम भी था। कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है ये भारत सरकार के खिलाफ है कि भारत सरकार द्वारा जो जनता का पैसा SBI के माध्यम से और LIC के माध्यम से हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोग इस प्रदर्शन को कर रहे हैं कि जनता का पैसा जनता के पास ही रहे और अडानी को न सौंपा जाए, क्योंकि जनता का पैसा जनता का है, उसे किसी और को, अपने रिश्तेदार को दे करके और इस तरह का काम न किया जाए, क्योंकि मोदी जी के रिश्तेदार अडानी हो चुके हैं और वो सारा जनता का पैसा, समाज का पैसा और जनता को लूटने का काम सारा मोदी सरकार कर रही है। इसलिए हम लोग बार बार इस चीज़ का विरोध करते हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा प्रदर्शन यहाँ था। आगे आने वाले 13 तारीख को हमारे मुखिया लोगों का कहना है वो प्रदर्शन हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का वो राजभवन पर होगा और ऐसे ही हम लोग अनवरत इस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। यदि जनता का शोषण नहीं बंद हुआ तो हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे। आज ये प्रदर्शन था जो LIC का और SBI का पैसा डुबो दिया है सरकार ने, सब लोग लेके बैठ गए अडानी जैसे लोग, उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि उसके लिए कार्रवाई हो और इसीलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और आगामी 13 तारीख को फिर भी होगा और राजभवन का घेराव भी हम लोग करेंगे। मैं भावी मेयर पद प्रत्याशी कमला राजपूत और जिला उपाध्यक्ष कमला राजपूत। सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अधिकारियों के बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। अधिकारियों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि आश्वासन देकर केवल किसानों को परेशान करने की कुबुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान यूनियन की महिला विंग की जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इस यज्ञ में हिस्सा लिया। महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे ने बताया कि हम 25 फरवरी से लगातार अपनी मांगों को लेकर तिकोनिया पार्क में बैठे हैं। 28 तारीख को कलेक्ट्रेट गेट पर भी 3 घंटे प्रदर्शन किया और अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी, परंतु अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर के आज अधिकारियों की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए यह यज्ञ आयोजित किया गया है। आज 25 तारीख से हमारे यहाँ शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। एक गंगा जली माता जी हैं, 70 साल की बुजुर्ग हैं। आज के 14 साल पहले उनकी खेत में कब्जा था चक्रोट में, जिसमें 2 ट्रक PSC और 2 थाना SDM और सारे लोग जाके खाली कराए। उस पर मोटे मोटे निकले तार लगे थे, खंभे लगे थे लोहे के। अब फिर उनकी खेत में और चक्रोट में कब्जा हो गया, जिसमें ये माता जी हजारों बार DM SDM यहाँ तक कप्तान को, मुख्यमंत्री जी को भी फिक्स किया गया था। हम लोग 25 तारीख से यहाँ धरना चला रहे हैं और 8 तारीख को DM का कार्यालय घेरा गया था, जिसमें 28 तारीख को DM साहब का कार्यालय घेरा गया था, जिसमें 3 घंटा उनका कार्यालय घेराव था, जिसमें ADM प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह वगैरह बहुत से अधिकारी आके हम लोग को आश्वासन दिए कि 8 दिन के अंदर में समस्या। करीब महीने भर से बीकापुर तहसील के बैती कला गांव में स्थित मजरा लाला का पुरवा में सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जाधारी को लेकर लगातार शिकायतें हो रही थीं।
शुक्रवार को जब इस गांव में चौपाल का आयोजन हुआ तो तालाब और बंजर की जमीन पर हो रहे बड़े पैमाने पर कब्जेदारी को लेकर शिकायत हुई तो स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। ग्राम प्रधान अनिल सिंह ने स्थानीय राजस्व लेखपाल तथा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उपरोक्त गांव में तालाब और बंजर की जमीन की पैमाइश की गई तो यहां पर जेसीबी बुलाकर तत्काल सरकारी जमीन को ग्राम प्रधान के कब्जे में दिया गया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन की पैमाइश पर असंतोष भी व्यक्त किया। फिलहाल पैमाइश के बाद तालाब और बंजर की जमीन पर ग्राम पंचायत का कब्जा दिला दिया गया है, जबकि कुछ लोगों द्वारा इस जमीन पर बनाए गए मकानों के बाबत तहसील प्रशासन को सूचना दी गई है। आज हमारे यहाँ चौपाल लगी हुई थी तो चौपाल में कई लोगों की शिकायत आई कि नाजायज जमीन पर जो ग्राम समाज की जमीन है उसको लेके काफ़ी इस पूर्वा में डल्लू मसीर पूर्वा और लाला के पूर्वा में हर दिन आए दिन झगड़ा होता रहता था। तो चौपाल में जब शिकायत आई तो हम तुरंत लेखपाल के द्वारा तुरंत पैमाइश कराए, फोर्स बुलवाई गई और तुरंत समस्या का निराकरण जेसीबी बुलवा के ग्राम समाज की खाली जमीन पे खाई मरवा के करवा रहे हैं। कहते हैं धरती पर डॉक्टर भगवान का रूप है। इसी का एक सबूत दिया है कात्यायनी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर निशी सिंह ने। 40 वर्षीय विवाहिता महिला को एक विधि द्वारा संतान की प्राप्त कराते हुए उस महिला की सूनी गोद को भर दिया है। जानकारी देते हुए कात्यायनी हॉस्पिटल की डॉक्टर निशी सिंह ने बताया कि 40 वर्षीय सुलोचना उनके सेंटर पर आई जिसे शादी के 20 वर्ष के बाद भी कोई संतान नहीं थी। रूटीन चेकअप के बाद नई पद्धति से उन्होंने गर्भ कराया और समय पूरा होने पर सफल ऑपरेशन के माध्यम से उस महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। डॉक्टर निशी सिंह ने मीडिया के माध्यम से ऐसी महिलाओं से अपील की है कि वे महिलाएं जो गर्भवती नहीं हैं वो एक बार उनके सेंटर में जरूर आएं। उनकी कोशिश और भगवान की कृपा से उनकी सोनी गोद जरूर भर जाएगी। पहली बार में ये खुशी मिली है हमें और हम जून से मार्च से वो अपना इलाज शुरू किए। जून में हमें रहने वाली डेहड़ी बाजार की। कब यहाँ भर्ती हुई थी आप? हमने तो अभी तो 4 दिन से भर्ती हुए हैं लेकिन इलाज यहाँ से बराबर चल रही थी। बच्चा होने से आपको क्या लग रहा है? बहुत खुशी मिली हमको, जो खुशी नहीं के बराबर था हमको खुशी मिली। क्या नाम है आपका? सुलोचना। मैम को आप क्या धन्यवाद? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशी मातृत्व IVF IUI सेंटर और कात्यायनी हॉस्पिटल की मैं डायरेक्टर हूँ और अयोध्या का सबसे पहला IVF सेंटर हमने लॉन्च किया जो कि हमने जून में लॉन्चिंग की थी और आज लगातार हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल यहाँ पे है सुलोचना जी, जिनको अभी एक लड़का हुआ है। आज आपके ऑपरेशन का 6ठा दिन है और सुलोचना जी बताएंगी कि कैसे कैसे उनकी शुरुआत हुई। इनकी उम्र 40 साल है, 20 साल इनकी शादी को हो गए और इन्हें एक भी बच्चा नहीं था। हमने इनका पहले ही ट्रायल में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनको बेबी बॉय दिया है और IVF के थ्रू इनको हुआ है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि कृपया आप लोग सेंटर पे आएं और यहाँ आकर के अपनी जांचें कराएं। जो भी कारण है, जरूरी नहीं सबको IVF की जरूरत हो सकता है आप IUI से भी हो जाए, हो सकता है नेचुरली आपको दवाइयों से भी प्रेगनेंसी हो जाए, हो सकता है आपको सिर्फ ओव्यूलेशन डे का नहीं पता हो कि कब आपको संबंध बनाने हैं, उसकी सही जानकारी सही समय और उससे भी आपको बच्चे ठहर जाएं। कात्यायनी हॉस्पिटल में लगातार इसी तरीके की हम लोगों को खुशियां देते जा रहे हैं और हर घर खुश है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल यहाँ पे सुलोचना जी है। सुलोचना जी आप बताइए। शहर में यातायात पुलिस के द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नाकाचुंगी पर आज TSI अभिमन्यु शुक्ला द्वारा 30 वाहनों का चालान किया गया। बता दें कि प्रतिदिन यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। बावजूद इसके लोग हेलमेट नहीं लगाते और कार में सीट बेल्ट नहीं बांधते। इसके अलावा 3 सवारी लेकर के 2 पहिया वाहनों पर चलते हैं। ऐसे में यातायात पुलिस ने लगातार अभियान छेड़ रखा है और आज नाकाचुंगी पर TSI अभिमन्यु शुक्ला के द्वारा लगभग 30 से अधिक वाहनों का चालान कर दिया गया, क्योंकि ये वाहन स्वामी यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इस बार होली पर जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने पहल की।
शहादतगंज स्थित शिव मंदिर पर होलिका दहन पर गरीबों की सेवा का संकल्प लिया गया। कुरीतियों के समूल नाश के लिए बिंदा प्रसाद, राजकुमार मोदनवाल, वीरेंद्र उपाध्याय ने होलिका में अग्नि दी। होली के अवसर पर समाज में फैले जातीय भेदभाव को दूर करके वसुधैव कुटुंबकम के भाव को प्रत्येक व्यक्ति के भीतर समाहित करने के लिए 2 दिवसीय जागरूकता अभियान की शुरुआत सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया गया। अभियान का समापन गुरुवार को किया गया। इस दौरान ट्रस्ट के सदस्यों ने लोगों को तिलक लगाकर जातीय भेदभाव दूर करने की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने कहा कि सनातन धर्म के सभी मानने वालों को एक परिवार की भांति रहना होगा, तभी भारत पुनः एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा।